आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अंकित मूल्य पर आधारित इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता दूं ये प्रॉफिट एंड लॉस का अंकित मूल्य पर आधारित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी आगामी परीक्षाओं में जरूर मिलेगा और समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप टेंशन ना ले। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर है, महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नकद में किया जाना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया, उसका अंतिम भुगतान 6,391 रुपये का था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए समझना है आपको। अगर आप नगद भुगतान कर रहे हैं, समझना, अगर आप नगद भुगतान कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, 24% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, आपको 24% की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे, आप समझना, रटना नहीं है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करोगे तो आपको क्या है, आपको शुल्क और देना होगा। कितने का, 1.5% का क्या देना होगा, शुल्क और देना होगा। जैसे 100 रुपये की चीज़ है और उस पर 10% की जीएसटी है तो 110 का भुगतान करना होगा। ऐसे ही शुल्क और देना होगा अगर क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर रहे हैं। आपको भाई अंकित मूल्य पता है, तो आपको अंकित मूल्य पता है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। मैंने मान लिया 100x। अब आप कहोगे भैया आपने 100x ही क्यों माना। मैंने 100x इसलिए माना क्योंकि उसने 40% तो क्या किया, नगद भुगतान किया ना, तो 100x का मैं 40% निकालूंगा तो 40x आसानी से आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसलिए मैंने 100x मान लिया। ठीक है ना, मैं इसको कोष्टक में लिख भी देता हूं जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। माना वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है ना, वो कितना है, 100x है। अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है, उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य का 40% नगद भुगतान किया है। भाई अंकित मूल्य का 40% नगद भुगतान किया है, तो भाई नगद भुगतान कितने का किया है, 40x का नगद भुगतान किया है। और भाई शेष क्रेडिट कार्ड से, तो भाई शेष क्रेडिट कार्ड से भाई 100x में से 40x तो उसने नगद भुगतान कर दिया, तो शेष 60x किससे किया होगा, क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया होगा या नहीं किया होगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल किया होगा। या 100x का 40% नगद कर दिया तो 60% क्रेडिट कार्ड से किया होगा। 100x का 60% निकाल लीजिए, 60x आएगा। या आप 100x में से 40x घटा दीजिए, 60x आएगा। ठीक है ना, वो एक चीज के दो पहलू हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब भाई अगर तुमने नगद भुगतान किया 40x का, उस पर आपको 24% की छूट है, तो आपने इतने का भुगतान किया होगा नहीं किया होगा। भाई आपने नगद भुगतान इतने का किया होगा नहीं किया होगा। भाई 40x नगद भुगतान किया था, 24% की छूट है, तो आपने 76% नगद भुगतान किया होगा नहीं किया होगा 40x का। आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल किया होगा। ये कितना है, 60x। अब आपको 1.5% शुल्क लगाया जाता है, तो आपने कितना भुगतान किया होगा क्रेडिट कार्ड से, भाई इतना भुगतान किया होगा ना। 100% तो होता ही है परसेंटेज में, और 1.5% का उस पर शुल्क है, तो 101.5% और परसेंटेज की 100। तो आपने क्रेडिट कार्ड से इतने का भुगतान किया होगा नहीं किया होगा। तो आपने कुल इतने का भुगतान किया नगद और क्रेडिट कार्ड से, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, वो अंतिम भुगतान 6,391 है। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब मैं इसलिए अच्छी तरीके से समझाता हूं जो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए 0 से 0 कट गई और 0 से 0 कट गई। मैं इसको और नहीं काट रहा क्योंकि हर में क्या 10 रहेगी दोनों जगह, तो आसान हो जाएगा। ये कितना आ गया, 4 6 24, 4 7 28 और 2 30। ये आ गया 304x, ठीक है ना, बटे 10। ये कितना आ गया, 6 5 30, 6 और 3 9, 10 6 60, 609x बटे 10। ठीक है ना भाई। अब देखिए हर में तो 10 है ना, अब हर में तो 10 है तो एलसीएम तो 10 ही आएगा। ठीक है ना, अब देखिए 304x और 609 कितना होता है, तो 9 4 13, ये होता है 913x, बराबर कितना है, 6,391। अब देखिए कै बार कट रहा है, 7 1 के 7, इससे 913 से 6,391 कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। तो x का मान कितना आ गया, 70 आ गया। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100x है, तो हमसे 100x का मान पूछा है। ठीक है ना, अब देखिए x का मान कितना है, 70 है।
तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वो होगा 7,000 रुपये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का अंकित मूल्य पर आधारित इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आगामी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक क्या करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब क्या करें। थैंक यू दोस्तों।